Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 6.2 question number 2. Solve the following simultaneous equations. Simultaneous equation को solve करना है by using the substitution method. सिमल्टेनियस इक्वेशन आपको बताया बच्चों वो इक्वेशन होती हैं जिनमें दोनों का सॉल्यूशन सेट एक जैसा आता है। जब इसमें से वैल्यूज़ पुट करके निकाल के वैल्यूज़ दूसरी में पुट कर दो या इसमें से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो, दोनों इक्वेशन में से एक्स और वाई का आंसर सेम आता है, दोनों का सॉल्यूशन सेट सेम होता है। सिमल्टेनियस इक्वेशन होती है। अच्छा, मेथड कौन सा यूज़ करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले मैं किया था एलिमिनेशन मेथड, अब जो फोकस करना है हमने वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे फोकस करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब तक आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले बताते हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। जो दो इक्वेशंस गिवन होती हैं आपको, इसमें दो इक्वेशन गिवन है, किसी एक में से एक्स या वाई की वैल्यूज़ फाइंड करके दूसरी में हम पुट कर देंगे तो हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे जिस तरह हमें इक्वेशन 1 गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में x या y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 9 और y जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। ये जो x की वैल्यू फाइंड किया है इसको हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने x की जगह पुट कर देना है 9 माइनस वाई, ठीक है। हमने इस x की जगह पुट कर देना है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इसकी जगह आएगा 9 माइनस वाई, इसकी जगह, और ये वाले ऐसे लिख देंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस 9 को और राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और 9 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू, डिफरेंट साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 गए 4 और ये आ जाएगा माइनस 4। अब माइनस 2 हमने डिवाइड कर देना, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस 4 बाय माइनस 2, माइनस माइनस से कट गया 2 1 2 2 तो y इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 2, हमारे पास एक आंसर आ गया y का। अब ये जो y का आंसर आया हमारे पास, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। y का जो आंसर है यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब y की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ये था x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की जगह हमने पुट कर देना, ये जो आंसर आया था y की जगह 2 आया था ना, तो इस y की जगह हमने पुट कर देना 2, ठीक है। इस y की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है 2, तो आएगा x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास बच्चों। x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया, तो हमारे पास जो आया सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट 7 और 2 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 2, और सोल्यूशन सेट आ गया 7 और 2, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन में से वैल्यूज़ फाइंड कर निकाल के दूसरी इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। बी पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इनको पहले ऊपर अलग अलग करके लिखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से हम स्टूडेंट y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y अकेला है ना, इसके साथ तो कोफिशिएंट है ना 2x, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब यह y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ
वाई। अब हमने वाई की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाई है, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। क्या है वैल्यू? x माइनस 3, इस y की जगह हमने लिखेंगे 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 17, हमने ऐसे ही लिख देना है। ये हो जाएगा x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 माइनस और माइनस प्लस 3 2 6x। ब्रैकेट के बाहर बच्चों नेगेटिव का साइन हो तो अंदर का साइन है चेंज हो जाता है, नेगेटिव का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 17 हो गया। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये लिखेंगे x प्लस 6x 17 और ये 18 इधर आके राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। 6 और 1 7x और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 35 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 से डिवाइड कर देंगे 35 बाई 7, तो 7 1 जार 7 5 जार, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 आ गई स्टूडेंट। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब हमने y का भी आंसर फाइंड करना है, तो हमारे पास जो x का आंसर आया इसको हमने पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और इस x की जगह हमने पुट कर देना, ये जो आंसर आया था हमारे पास 5, इस x की जगह हमने पुट कर देना 5, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 10, तो y हमारे पास आ गया -4 आ गया, y हमारे पास -4 आ गया। दोनों आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -4, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना ये आ गया 5 और -4, 5 और -4 हमारे पास बच्चों इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारे पास बी पार्ट था, ठीक है। सी पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करा करें, मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। ये था हमारे पास बी पार्ट। अब सी पार्ट है, बिल्कुल इसी मेथड से हमने सारों को सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेम उसी तरह स्टूडेंट दो इक्वेशंस हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 7, y राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर लेते हैं सेम उसी मेथड से, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। यहाँ हम x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x, इस x की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारे पास x की जगह आएगा 7 माइनस वाई माइनस ये वाला y ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 3। इस 7 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस वाई और माइनस वाई, -2y इज इक्वल टू 3 माइनस 7, -2y इज इक्वल टू -4 और -2 से डिवाइड कर लेते हैं, -4 बाई -2, -1 से कट गया 2 1 2 2 जार, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। अभी ये y की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5 आ गया। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो मतलब सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास होएगा 5 एंड 2। ये था हमारे पास सी पार्ट था। डी पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, और ध्यान से आपने देखना है, कंसेप्ट देख लेना है कि किस मेथड से सॉल्व करना है। एक इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। डी पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, क्वेश्चन नंबर 1। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 16, y राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। यहाँ पे पुटिंग कर देंगे वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। हमारे पास जो x है इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे। ये जो वैल्यू फाइंड की हमने x की जगह पुट करेंगे 16 माइनस वाई, ये माइनस वाई ऐसे ही आएगा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, ये y ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू 4। 16 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 16, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 12 बाई माइनस 2, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 2 6 आ गया, y इज इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब हम इस y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 16 माइनस y की वैल्यू आई है 6, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई 10 आ गया। हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6 आ गया। सोल्यूशन सेट आ गया 10 और 6। ये था हमारे पास डी पार्ट था। ई पार्ट है स्टूडेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 है। दो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हम इनको इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ पे हम करेंगे, इसमें से वैल्यू निकालेंगे x की, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वेशन नंबर 3 आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, तो जहाँ x है वहाँ पे हमने उसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है। हमने इस x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है जब ये हमने फाइंड की है। x की जगह लिखेंगे 4 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस 10, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, और 4 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 4, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 14। हम माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे तो माइनस 14 बाय माइनस 2, माइनस माइनस से काट गया बच्चों, 2 1 2 7 तो y इज इक्वल टू 7। हमारे पास एक आंसर आ गया, y इज इक्वल टू ये 7 आ गया। अब y की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब हमने इस y की जगह वैल्यू पुट कर देनी है जो अभी हमने फाइंड की थी। y की वैल्यू आई है 7, तो ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 4 माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। x की वैल्यू आ गई माइनस 3 आ गई। ये हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड होगी और y की वैल्यू भी फाइंड होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया माइनस 3 एंड 7 आ गया, माइनस 3 एंड 7 इसका सोल्यूशन सेट आ गया बच्चों। ये था हमारे पास ई पार्ट था। फिर एफ पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। एफ पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सेम उसी तरह है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस वाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, यहाँ पे हमने इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इस x की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह आएगा माइनस 12 माइनस वाई और ये माइनस वाई ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 2 माइनस 12 माइनस 2y
इज इक्वल टू 2, -12 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, -2y इज इक्वल टू 2 + 12, तो -2y इज इक्वल टू 14 आ गया। -2y इज इक्वल टू 14, तो हमने इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू 14 बाई -2, तो ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 जार 2 7 जार, y इज इक्वल टू -7 आ गया। ये माइनस है ना, तो इसलिए हम इसको साथ लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट -7। अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -12 माइनस ये वाला, ये माइनस, और ब्रैकेट की वैल्यू आई है -7, ये ब्रैकेट में लिखेंगे फिर x इज इक्वल टू -12 माइनस और माइनस प्लस 7, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट -5 आ जाएगा, -5। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आ गया, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -7 आ गया। ये था हमारे पास f पार्ट था स्टूडेंट। g पार्ट है 2x + 3y इज इक्वल टू 52 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू 16। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इस पे स्टार भी लगा ले और इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने स्टूडेंट समझना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 52, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और दूसरी क्वेश्चन है 5x - 2y इज इक्वल टू 16, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। किसी एक इक्वेशन में से वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपने बच्चों, ठीक है, तवज्जो करनी है, ध्यान देना है आपने, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x इज इक्वल टू 52 - 3y, ये 3y हमारा राइट साइड पे चला गया, ठीक है। दोनों में कोई भी वैल्यू सिंगल नहीं है ना, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 3 है, यहाँ पे भी 5 है और 2 है, कोई भी वेरिएबल सिंगल नहीं है जिसके साथ कोफिशिएंट 1 हो। सारे के साथ कोई कोई कोफिशिएंट लिखा है, तो हमने किसी एक की वैल्यू तो फाइंड करनी है। हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 52 - 3y, x के साथ 2 है ना, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52 - 3y डिवाइडेड बाय ये 2, इसके नीचे आ गई। ये क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, ये वाली बच्चों वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x। अब हमने x की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है जो अभी आई है। ये लिखेंगे 5 और x की जगह आ जाएगा 52 - 3y डिवाइडेड बाई 2 -2y इज इक्वल टू 16। अब इसको 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 52 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 = 10, 1 कैरी, 5 5 = 25 और 1 26, 260। ये हमारे पास हो जाएगा 260 - 15y डिवाइडेड बाय 2 -2y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 2 है ना, इस 2 को ख़त्म करना है, तो हमने हर एक वैल्यू को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को ख़त्म करने के लिए इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। इससे पहले भी लिख देंगे 2, ये डिनोमिनेटर हमने ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इससे पहले भी 2 लिख दिया। अब इस वैल्यू से पहले भी 2 लिख देंगे और इससे पहले भी हमने 2 लिख देना है, ठीक है। ये 2 2 से कट गया, ये हो गया 260 - 15y -2 2 = 4y इज इक्वल टू 32। अब 260 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -15y - 4y, 32 - 260, 32 - 260, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 15 और 4 -19y। 260 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 260 और 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 5 में से 3 गए 2, और ये 228 माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, तो y इज इक्वल टू -228 बाय -19, माइनस माइनस से कट गया, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 228 को 19 से डिवाइड करते हैं रफ वर्क में, 228 को हमने डिवाइड कर देना है 19 से। देखो 19 1 = 19, यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 9 गए 3 और ये 8, 19 2 = 38, हमारे पास 12 आ जाएगा।
हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ गया 12 आ गया स्टूडेंट। ये y का हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे ईजी हो जाएगा। अब ये वाली y की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देनी है, ठीक है। ये y की वैल्यू हम इधर पुट करनी है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब हमारे पास y कहाँ पे, हमने इसकी जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 52 माइनस 3 और y की जगह हमने पुट कर देना है 12 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 52 माइनस 12 3 36 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 52 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से करिए 12 में से 6 के 6, 4 में से 3 के 1, 16 बाई 2, कटिंग करेंगे 2 1 2 8 तो x इज इक्वल टू 8 आ गया स्टूडेंट। x 8 आ गया और y हमारे पास 12 आ गया था। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट 8 एंड 12, 8 एंड 12 हमारे पास इस जी पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। एच पार्ट है। फिर एच पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को खुद भी लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और उन्हें भी कहना है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 और दूसरी क्वेश्चन है 10x माइनस 18y इज इक्वल टू 28। उसी तरह बच्चों दो इक्वेशन हैं। अब हर इक्वेशन में देखो, दोनों इक्वेशन में देखो, हर एक के साथ कोफिशिएंट कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। x के साथ 15 है, ये 6 है, ये 10 है और 18 है, ठीक है। तो हमने इजीली हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते x या y की, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 है। 10x माइनस 18y इज इक्वल टू 28, क्वेश्चन नंबर 2 आ। यहाँ से हमने किसी एक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर लें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 9 माइनस 6y, 9 माइनस 6y, ठीक है। और x इज इक्वल टू 9 माइनस 6y और डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, क्वेश्चन नंबर 3 आ गए स्टूडेंट, ठीक है। 9 माइनस 6y बाई 15, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x है ना, यहाँ पे उसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमारे पास स्टूडेंट होएगा 10 और x की वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 15 माइनस 18y इज इक्वल टू 28। इसको कटिंग कर सकते हैं, 5 2 10 और 5 3 15। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18 माइनस 12y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 18y इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 3 है तो हर एक वैल्यू से पहले 3 लिखेंगे, इससे पहले भी 3 लिखेंगे, इससे पहले भी 3 लिखेंगे और 28 से पहले भी 3 लिखेंगे। ये और 3 कट गया, ये आ जाएगा 18 माइनस 12y माइनस 18 3 54y इज इक्वल टू 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, 3 2 6 7 8 84 आ गया, ठीक है। अब 54 और 12 को ऐड कर लेते हैं, 18 को उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 12y माइनस 54y 84 और ये 18 राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 और 2 6, 5 और 1 6, 66 आ जाएगा माइनस 66y। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 8 गए 6, 7 से 1 गए 6, 66 आ गए। अब माइनस 66 से डिवाइड कर लेंगे तो y इज इक्वल टू -1 आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे y का आंसर आ गया हमारे पास -1। अब ये y की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 और y की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 15।
तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 15। तो x का आंसर आ गया स्टूडेंट 15 बाई 15 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा 1 और -1। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।